जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों का स्वागत है नानू के सफ़र में। और आज नानू के सफ़र में हम आ चुके हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। ये है नंदी द्वार। तो चलिए करते हैं दर्शन महाकाल लोक के। अंदर प्रवेश करने से पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने सनातन संस्कृति को महाकाल लोक में उपहार स्वरूप लोकार्पण किया है। बाबा महाकाल की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे और वे स्वस्थ रहें। नंदी द्वार के ठीक सामने यहाँ पे एक गणेश जी की मूर्ति है। कहा जाता है कोई भी शुभ काम करने से पहले हमें गणेश जी का नाम लेना चाहिए। तो हम महाकाल लोक में अंदर जाने से पहले इनके दर्शन कर लेते हैं। भोलेनाथ के प्रिय मित्र हैं नंदी और उनके सबसे बड़े भक्त भी नंदी ही हैं। इसलिए महाकाल कॉरिडोर की सबसे पहले शुरुआत होती है नंदी द्वार से। इसी नंदी द्वार की जस्ट राइट साइड पर लिखा है आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके महाकाले त्रिलिंगम नमोस्तुते। अर्थात आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और भूलोक में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से बढ़कर और कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है। चलिए मेरे साथ दर्शन करते हैं महाकाल लोक के। सभी महाकाल लोक में हमें प्यारे से भैया भाभी मिले। सबसे पहले तो आप हमें नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनदीप डागर है। हाँ जी। अच्छा। और मिसेस साथ है मेरी घरवाली, इनका नाम मनप्रीत डागर है। अच्छा, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है नानू के सफ़र में। और आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ, पलवल से। पलवल डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहाँ से हूँ। अच्छा, तो फिर आपको कैसा लगा यहाँ पे दर्शन करने के बाद महाकाल जी की? देखो महाकाल के दर्शन की तो अलग ही दर्शन है, वो बहुत अच्छी अनुभूति होती है। महाकाल तो स्वयं सबके वो हैं दाता जी, सृष्टि की रचना की है उन्होंने। और आप अभी यहाँ महाकाल लोक घूमने के लिए आए हैं? हाँ, हमें देखो महाकाल जी के दर्शन भी बहुत ज़रूरी थे, उनके पास भी आना बहुत ज़रूरी था। और महाकाल लोक जिसके बारे में बताया गया था कि स्वर्ग की अनुभूति होती है। जैसे हम इसमें अपना अंदर जाएंगे तो हमें स्वर्ग की अनुभूति होगी, बताया गया जैसे। और बाकी देखो भोलेनाथ जहाँ होते हैं वहाँ स्वर्ग है जी। तो अभी आपने घूम लिया है महाकाल लोक? नहीं, अभी हम एंट्री पे हैं और एंट्री से ही लग रहा है कि जो कुछ होगा अंदर अच्छा जी जी जी, अद्भुत होगा। धन्यवाद। सो अभी मैंने आपको मिलवाया हरियाणा से भैया भाभी को, जो यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं महाकाल लोक के। और उन्होंने दर्शन भी कर लिए हैं महाकाल जी के। नंदी द्वार से अंदर आते ही हमें महाकाल जी के प्रिय गहने दिखे, जैसे त्रिशूल, रुद्राक्ष, डमरू और ओम। पूरा परिसर 900 मीटर लंबा है और जो श्रद्धालु चलने में असमर्थ हैं उनके लिए यहाँ पे ई कार्ड की व्यवस्था की गई है। पूरे परिसर को घूमने में आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे, लेकिन पुराने हजारों सालों का धर्म और इतिहास जीवित हो जाएगा। और बताया जाता है कि ये परिसर काशी कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है। महाकाल कॉरिडोर में सबसे आकर्षक का केंद्र है ये स्तंभ। ये स्तंभ पूरे 108 हैं। ये मामूली स्तंभ नहीं हैं। इस स्तंभ पर बाबा भोलेनाथ की मुद्राएं जो आनंद स्वरूप में हैं वह बनाई गई हैं। आपने भगवान शिव के तांडव नृत्य के बारे में सुना होगा, लेकिन तांडव नृत्य में आनंद स्वरूप वो आपको इन स्तंभों में देखने को मिल जाएंगे। और जब आप वापस जाएंगे तो अपने साथ भगवान शिव से जुड़े यादों, कथाओं और ज्ञान को वापस लेकर जाएंगे। अभी मैं हूँ म्यूरल वॉल की तरफ। ये महाकाल लोक की सबसे बड़ी दीवार है। इसकी लंबाई 900 मीटर है और ये 30 फीट ऊंची है। ये देखिए, इतनी लंबी दीवार है ये। इस दीवार में जो पत्थर यूज़ किए हैं वे बंशीपुर इलाके राजस्थान से हैं।
और इन दीवारों में जब आप भित्ति चित्रों को देख रहे हैं, इन भित्ति चित्रों को समझने के लिए नीचे श्लोक दिए हुए हैं। जैसे इन्हीं में से एक श्लोक है, शिवस्य कृपया ब्रह्मा विश्वम चकार चारितः सृष्ट्वा चराचरम लोकान प्रसन्नौ नवकर्मणा। अर्थात भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया और आगे बढ़े। उन्होंने गतिमान और अचल दुनिया को सुखा दिया और अपने नए कर्मों से प्रसन्न हुए। ऐसे ही और भी भित्ति चित्रों के साथ साथ उनके नीचे श्लोक दिए हुए हैं, जिनको आप समझकर उनका अर्थ समझ सकते हैं। महाकाल कॉरिडोर में ई कार्ड के साथ साथ बैठने और वाटर कूलर की भी व्यवस्था की गई है, और जो श्रद्धालु चलने में असमर्थ हैं उनके लिए यहाँ पे जो ई कार्ड चलाई जा रही है वो एकदम निःशुल्क है। इस कॉरिडोर की खास बात यह है कि यहाँ पर उन पौधों को लगाया गया है जो भगवान शिव को अति प्रिय हैं, जैसे गूलर, कनेर, सप्तपर्णी, शमी, बेलपत्र, रुद्राक्ष और वटवृक्ष। अभी हम आ चुके हैं कमल कुंड के पास। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ की मूर्ति ध्यान मुद्रा में है और इनकी मूर्ति 54 फीट ऊंची है। जैसा कि आप यहाँ पे कमल कुंड को देख सकते हैं, पुरातन काल में यहीं पर कमल कुंड था। उसी कमल कुंड को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कमल कुंड बनाया गया है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटर फाउंटेन में से एक है और देश का पहला नाइट गार्डन भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कमल कुंड पर बाबा भोलेनाथ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और उन्हीं के चारों तरफ शेर हैं। वैसे ही आपके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि आप भी यहाँ पर आकर ध्यान मुद्रा में बाबा भोलेनाथ की तरफ बैठ सकते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ शिव स्तंभ के पास। ये स्तंभ 54 फीट ऊंचा है और स्तंभ के ठीक ऊपर भगवान शिव के पंचमुखी स्वरूप को दर्शाया गया है। शिव स्तंभ के ठीक सामने सप्तऋषि की प्रतिमा बनाई गई है जो कमल पर विराजमान है। ये वही सप्तऋषि हैं जिन्होंने भगवान शिव से दीक्षा ली थी। इसका वर्णन शिव पुराण में किया गया है। भगवान शिव ने जिस दिन सातों ऋषियों को शिक्षा दी उस दिन से यानी आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन से गुरु पूर्णिमा मनाया जाने लगा और उसी दिन से गुरु शिष्य की परंपरा निरंतर चली आ रही है। मैंने आपको सप्त ऋषियों के बारे में जानकारी बता दी है और मैंने आपको उनके दर्शन भी करवा दिए हैं। अगर आपको उनके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं इस QR कोड को, या फिर आप उमा ऐप डाउनलोड करके इन सप्त ऋषियों के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैं एक ऐसे स्कल्पचर के पास आ चुका हूँ जिसमें दर्शाया जा रहा है कि कैसे वीरभद्र दक्ष का शिर छेदन कर रहे हैं। इस प्रसंग का उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। अभी मेरे पीछे है रुद्र सागर। प्राचीन काल में इस शहर को अवंतिका के नाम से जाना जाता था और इसे राजा विक्रमादित्य की नगरी के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अभी वर्तमान के समय में इस शहर को उज्जैन के नाम से जाना जाता है। रुद्र सागर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व यह है कि इसके दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्राचीन काल में रुद्र सागर का जल कोटि तीर्थ कुंड में जाकर मिलता था और उसी कुंड के जल से बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में रुद्र सागर को साफ सुथरी झील का रूप दिया गया है। तो रुद्र सागर को भोपाल की लेक व्यू और अहमदाबाद के रिवर फ्रंट की तरह विकसित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तजनों के लिए चेयर्स भी लगाई गई हैं जिससे प्रकृति के बीच फुर्सत के वे कुछ पल बिता सकते हैं। ये है त्रिवेणी संग्रहालय। यहाँ पर सनातन के समकाल की मूर्तियाँ विराजमान हैं और यहाँ पर एंट्री करने के लिए टिकट 20 रुपीज़ पर व्यक्ति है। ये फैसिलिटी सेंटर के जस्ट पीछे है। ये है त्रिवेणी संग्रहालय के सामने का व्यू। ये जो व्यू देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो गाय देख रहे हैं, ये वैसे एक स्कल्पचर है, लेकिन ये एक बार देखने में ऐसा लगता है कि एकदम की रियल की गाय खड़ी हुई है। क्या अद्भुत कलाकृति है। अभी मैं हूँ महाकाल लोक के फैसिलिटी सेंटर में। यहाँ पर कैंटीन कैफ़े के साथ साथ बैठने की भी उत्तम व्यवस्था की गई है और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर काउंटर अभी बंद है, ये जल्द ही ओपन हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर महाकाल मंदिर और महाकाल लोक के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नक्काशी कितनी बढ़िया की गई है। अभी मैं आ चुका हूँ ओपन एयर थिएटर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दर्शकों के बैठने के लिए जगह है और साथ में यहाँ पर स्टेज दिया हुआ है। इसी स्टेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन और नाटक के साथ साथ
पीछे आप रुद्र सागर और नेचुरल ब्यूटी का लुत्फ उठा सकते हैं। मेरे पीछे है ओपन थिएटर और इसी थिएटर के जस्ट सामने है श्री गणेश एवं श्री कार्तिकेय जी के साथ माता पार्वती जी की मूर्ति, और इन्हीं मूर्ति के पीछे है पिनाकी द्वार, जिसके द्वार के ऊपर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं धनुष बना हुआ है। अभी मैं आ चुका हूँ नवग्रहों के पास। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्यदेव अपने 10 घोड़ों के साथ अपने रथ पर सवार हैं, और यहाँ पे जितने भी ग्रह हैं वो उनके अधीन हैं। जैसे गुरु और केतु का रंग पीला है, शनि महाराज जी का ब्लू रंग है और बुध का हरा रंग है। ऐसे ही अगर आपको और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप उमा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप QR कोड से इसे स्कैन कर सकते हैं, और आप अपने फ़ोन पर 306 डायल करके भी और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नवग्रहों के ठीक सामने है 2 करोड़ का शाही रथ, जिसमें बैठे हुए हैं हमारे क्रोधित महाकाल जी और रथ को चला रहे हैं ब्रह्मा जी, और हमारे क्रोधित महाकाल जी भस्म कर रहे हैं त्रिपुरासुर को। ये उस समय का प्रसंग यहाँ पर दिखाया जा रहा है। शाही रथ के ठीक सामने यहाँ पर है हमारे प्यारे गणेश जी, जो नित्य मुद्रा में है। यह है कार्तिकेय जी, इनके भी आप दर्शन कर लीजिए। तो अभी हम आ चुके हैं शिव यम संहार मूर्ति के पास। ये मूर्ति 25 फीट ऊंची है, और इसकी एक पौराणिक कथा है जिसे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब मार्कंडेय ऋषि जी का जन्म हुआ, तब एक महाविद्वान ने उनकी कुंडली देखकर ये बताया कि वे अल्पायु हैं और 12 वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब मार्कंडेय ऋषि 10 वर्ष के हुए, तब उनके माता पिता ने उनको ये बात बताई कि 12 वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मार्कंडेय ऋषि अपना भाग्य बदलने के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना में जुट गए। जब 12 वर्ष हुए, तब यमराज उन्हें लेने के लिए आ गए। तभी मार्कंडेय ऋषि शिवलिंग से लिपट गए रोते हुए, और शिव जी जब प्रकट होते हैं तो वे यमराज से कहते हैं कि तुम इस बालक को नहीं ले जा सकते। इस बालक ने एक मंत्र का जाप किया है, और मैं इसे अभयदान दे चुका हूँ। आने वाले भविष्य में यह मंत्र महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जाना जाएगा। हमारे सनातन धर्म में हर कोई इस मंत्र को जानता है, और ये मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुच्यते मामृतात्। और महाकाल जी ने फिर ये कहा कि जो भी इस मंत्र का जाप करेगा उसे भविष्य में कभी भी अकाल मृत्यु की चिंता नहीं करनी होगी। तो मेरे साथ जय श्री महाकाल का जयकारा लगाइए, जय जय श्री महाकाल, और कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं काल भैरव जी की मूर्ति के पास। अभी हम आ चुके हैं काल भैरव जी के पास। इनके वाहन श्वान हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये उनके ऊपर बैठे हुए हैं, और बाबा महाकाल ने इन्हें अपना कोतवाल नियुक्त किया है। इनके दर्शन मात्र से ही हमारे सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। आप भी इनके दर्शन कर लीजिए और इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हैं विवाह प्रसंग में शिव लीला का शिव स्वरूप। आप भी इनके दर्शन कर लीजिए और इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। इस मूर्ति में उस प्रसंग को दिखाया जा रहा है जहाँ पर भोलेनाथ दूल्हा बन रहे हैं, और विष्णु जी भोलेनाथ के मस्तिष्क में चंद्रमा को लगा रहे हैं, और इस मूर्ति का नाम है चंद्रशेखर महादेव। ये हैं पशुपतिनाथ जी। इनके लेफ्ट साइड पे नंदी बाबा बैठे हुए हैं और राइट साइड पे है शेर। आप भी इनके दर्शन कीजिए और इनसे मनोकामना मांग लीजिए। ये देखिए, ये यहाँ पर उस समय का प्रसंग दिखाया जा रहा है जब बाबा भोलेनाथ नंदी जी के ऊपर सवार होकर पार्वती जी के यहाँ अपनी बारात लेकर जा रहे हैं। हर हर शंभू हर हर महादेव। ये है खंडोबा की प्रतिमा। खंडोबा को मल्हारी के नाम से भी जाना जाता है। खंडोबा महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रदेश की बहुसंख्यक जनता के कुल देवता हैं। इनकी उपासना निम्न वर्ग से ब्राह्मण वर्ग तक करते हैं, और ये स्कंद के अवतार भी माने जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रतिमा है श्री महालक्ष्मी जी की, और विद्या की देवी सरस्वती जी की, और पराशक्ति रूप भगवती पार्वती जी की। कितनी सुंदर प्रतिमा है इनकी, आप ये देखिए। अभी हम आ चुके हैं रावण को अपने सिर पर पहाड़ उठाने वाले स्कल्पचर के पास। यह है वो स्कल्पचर। कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती, कार्तिकेय जी और भोलेनाथ के सबसे प्रिय नंदी के साथ कैलाश पर बैठे दिखाई दे रहे हैं।
जब बाबा भोलेनाथ को लगा कि कैलाश पर्वत हिल रहा है, ये देखकर सभी देवी देवता हैरान हो गए थे। तभी बाबा भोलेनाथ ने अपने पैर के अंगूठे को हल्का सा दबाया, तब रावण जमीन में धंसने लगा। तभी बाबा भोलेनाथ माता पार्वती की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। ये उस समय का प्रसंग है जो इस स्कल्पचर को द्वारा यहाँ दिखाया गया है। शिव जी के प्रसंगों की बात में अगर समुद्र मंथन का प्रसंग ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और वैसे ही हम आ चुके हैं महाकाल कॉरिडोर में, और यहाँ पर दिया गया है समुद्र मंथन का प्रसंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सामने देवता शेषनाग की पूंछ को पकड़े हुए हैं और दैत्य शेषनाग को फन की तरफ से पकड़े हुए हैं, और शेषनाग को रस्सी समझकर देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे हैं। इस मंथन से निकला अमृत, जिसको पीने के लिए असुरों और देवताओं के बीच लड़ाई हुई, और इसी अमृत को पाने की लड़ाई में 4 बूंदें पृथ्वी पर जा गिरी। उन्हीं में से एक जगह है उज्जैन, और इसलिए इस स्कल्पचर का महत्व बढ़ जाता है। और जिस 4 जगह पर अमृत की बूंदें गिरी, वहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उनमें से प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक है। इसके बाद देवता और दानव सोच में पड़ गए थे कि इस विष को कौन पिएगा। तो ऐसे में भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के लिए इस विष को पी लिया, और तभी से नीलकंठ कहलाने लगे। ये उसी समय का प्रसंग यहाँ पर दिखाया गया है। हर हर शंभू, हर हर महादेव। अभी जो मैं आपको प्रतिमा दिखा रहा हूँ, वो आपको बताएगी कि हर माँ को अपना बच्चा कितना प्यारा होता है। ये वो मूर्ति है जिसमें माता पार्वती मोदक बना रही हैं, और गणेश जी पीछे से उन मोदक को देख रहे हैं। कितनी सुंदर प्रतिमा है ये। मेरे पीछे है नित्य में लीन माँ दुर्गा जी की प्रतिमा। ये लीजिए, आप भी इनके दर्शन कीजिए। मेरे पीछे है शिव के ही रूप वीरभद्र जी, जिन्होंने भृंगु जी के छाती पर लात रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ने का साहस किया। मेरे पीछे है भगवान शिव का घोर रूप शरभ अवतार। इस अवतार के 8 पैर होते हैं, और ये सिंह से भी बलवान होता है। और यहीं पर ही है भगवान अयप्पा। इन्हीं के लेफ्ट साइड पर है श्री दत्तात्रेय अवतार। अब भी इनके दर्शन कर लीजिए। ये है पंचमुखी हनुमान जी, जिनके 5 मुख हैं, और जो उनकी साधना करता है उनको ये अभय दान देते हैं। मैंने महाकाल लोक का नाइट वीडियो भी शूट किया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ से जाके आप महाकाल लोक को नाइट व्यू में भी देख सकते हैं। मुझे तो महाकाल लोक के दर्शन करने के बाद बहुत ही अद्भुत आनंद प्राप्त हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पुरातन काल के महाकाल वन में आ चुका हूँ। तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कब आ रहे हैं बाबा महाकाल जी के दर्शन करने के लिए, और महाकाल लोक में इस स्वर्ग की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए। मेरे पीछे है भगवान महेश्वर जी की मूर्ति, जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और मैं भगवान महेश्वर जी से हमेशा यही कामना करूंगा कि हमारे YouTube परिवार को वो हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद प्रदान करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नानू के सफ़र में एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब तक के लिए जय जय श्री महाकाल।